हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम ऐसे कैरेक्टर्स का शोडाउन करने वाले हैं जो कि चुटकी में आपने अपने यूनिवर्स को मिटाने का दम रखते हैं। यानी कि डीसी का वन ऑफ द वन स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर लूसीफर मॉर्निंग स्टार और मार्वल कॉमिक के वन ऑफ द वन स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से आने वाला प्री रेडकॉन बियॉन्डर और इटर्निटी। अब सोच के देखो, अगर ये तीनों कैरेक्टर्स आपस में लड़ेंगे तो कौन होगा इस फाइट का विनर। ये जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना होगा। सो अगर पहले लूसीफर की बात करें तो लूसीफर डीसी के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में आता है और कई लोग तो उसे सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग भी मानते हैं। सो लूसीफर सबसे पहले सैंडमैन इशू 1 में अपीयर हुआ था और उसे क्रिएट नाइल गेमर, सेम गेथ और माइक ड्रैगनवर्क ने किया था। तो अगर बात करें लूसीफर की कॉमिक बुक में ओरिजिन की, तो लूसीफर को द प्रेजेंट ने क्रिएट किया था जो कि डीसी यूनिवर्स के गॉड है। द प्रेजेंट ने सबसे पहले अपनी एनर्जी से 3 एंजल्स को क्रिएट किया था जिनका नाम था माइकल, समाइल और गैबलिन। माइकल के पास मैटर क्रिएट करने की पावर थी और समाइल के पास उस मैटर को यूज करके क्रिएशन करने की पावर थी और इसलिए इस समाइल का नाम लूसीफर पड़ा था। मगर लूसीफर द प्रेजेंस के साथ विद्रोह कर देता है जिसके कारण उसे हेवन से निकलकर हेल का रूलर बना दिया गया, जहाँ पर लूसीफर बिलियंस ऑफ टाइम तक हेल को रूल करता है। मगर उसका अग्रेसिव नेचर होने के कारण वो हेल को छोड़कर अर्थ पे आ जाता है। अब बात करते हैं लूसीफर की पावर्स की, तो उसके पास है सुपर वुमन स्ट्रेंथ जिससे कि वो हर मोटल से ज्यादा पावरफुल है। उसके पास है सुपर वुमन ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, एंड्योरेंस, सुपर चेस और उसके साथ साथ वो एक इमोर्टल बीइंग है जो कि बिलियंस ऑफ टाइम तक राज कर रहा है और इसके कारण उसके पास पूरी दुनिया की नॉलेज और मार्शल आर्ट टेक्निक भी उसे आती है। लूसीफर ना ही ओमनीपोटेंट है क्योंकि उसे द प्रेजेंट ने क्रिएट किया है। लूसीफर ना ही ओमनीसाइज भी है, मतलब उसे यूनिवर्स की सारी हिस्ट्री पता है, वो सारी नॉलेज पोजेस करता है जिसके कारण उसके पास वो नॉलेज भी है जो कि लोग खुद से भी छुपा के रखते हैं। लूसीफर ओमनी प्रेजेंट बीइंग है और उसके पास बायोकिनेसिस भी है जिससे कि लूसीफर के खाली सोचने से वो ह्यूमन बॉडी में काफी हद तक चेंज ला सकता है। क्रोनोकाइसिस के चलते लूसीफर टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि उसने यूनिवर्स के क्रिएशन के दौरान प्रोसेस को फास्ट करने के लिए किया था। लूसीफर को कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, मतलब वो जानता है कि यूनिवर्स के कॉस्मिक लेवल पे क्या चल रहा है। वो अपनी मर्जी के दौरान डायमेंशन ट्रेवल भी कर सकता है। लूसीफर एलिमेंट के साथ साथ एनर्जी प्रोजेक्शन, फ्लाइट, मैजिक फ्रीक्वेंसी, बायोकिनेसिस यानी कि फायर को भी अपनी इच्छा के मुताबिक मूव कर सकता है। लूसीफर के पास है इनवर्बिलिटी, मतलब कि इमोर्टल वेपन उसे खरोच भी नहीं दे सकते और उसे हार्म करने के लिए डिवाइन वेपन ही चाहिए, मगर फिर भी अपने सुपर हीलिंग फैक्टर की वजह से वो कुछ ही सेकंड में हील हो जाएगा। लूसीफर के पास टेलेकिनेसिस, टेलीपैथी के साथ साथ कुछ यूनिक एबिलिटी भी है जैसे कि आईक्यू, बैटल आईक्यू, जीनियस लेवल इंटेलिजेंट। अब बात कर लेते हैं लूसीफर के कुछ फिट्स की। तो लूसीफर ने एक बार एक इंसान को अर्थ के गुरुत्वाकर्षण से ही बाहर फेंक दिया था। लूसीफर ने अपने भाई माइकल के जानलेवा अटैक भी अपने बॉडी पे सर्वाइव किए जो कि पूरा प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते थे। लूसीफर की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो हेल से लेकर अर्थ का सफर बस कुछ ही मिनटों में तय कर सकता है। लूसीफर ने द प्रेजेंस को राइवल करने के लिए खुद का ही एक यूनिवर्स क्रिएट कर लिया था। लूसीफर का बायोकिनेसिस इतना तगड़ा है कि वो एंजल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लूसीफर काफी हद तक रियलिटी को रेप कर सकता है। उसने एक बार एक बिल्डिंग को इतना ज्यादा रेप किया कि वो रेप करते करते उसके हाथ में ही बन गई। और लूसीफर ने ऐसे बीइंग को रियलिटी में लाया है कि जो कि केवल सपनों में एग्जिस्ट करते थे और जिसके कारण काफी इमोर्टल बीइंग भी गायब हो गए थे। लूसीफर ने पूरे का पूरा पेंटागोनम को डिफीट किया जो कि पूरे अर्थ के लोगों को पावर देने के लिए कैपेबल थे। लूसीफर ने एक बार टाइम के पीछे जाकर इमोर्टल बीइंग को मारा हुआ है यार, जिन्होंने द प्रेजेंस को ओमनीवेंट को चुरा लिया था। सो ये तो हो गई लूसीफर की ओरिजिन, उसकी पावर्स और उसके कुछ फीट्स। अब बात कर लेते हैं प्री रेडकॉन बियॉन्डर की। सो बियॉन्डर को जेम्स शूटर और माइक जैक ने क्रिएट किया था और बियॉन्डर का फर्स्ट प्रेजेंट सीक्रेट वॉर इशू 1 में हुआ था जहां पर केवल खाली उसकी आवाज सुनाई गई थी, लेकिन प्रॉपर्ली अपीयर सीक्रेट वॉर 2 में देखने को मिली थी जहां पर कि मॉलिक्यूलर मैन की वजह से स्पेस टाइम फैब्रिक में एक होल क्रिएट हो जाता है और वहीं से हमें एक न्यू मल्टीवर्स दिखता है जिसे कि बियॉन्ड रेम कहा गया है। और उस बियॉन्ड रेम को ये लगता है कि केवल वही है जो कि एग्जिस्टेंस में है, लेकिन मॉलिक्यूलर मैन की वजह से उससे बाकी के एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता चल जाता है। और जो स्पेस टाइम फैब्रिक में मॉलिक्यूलर मैन ने जो होल क्रिएट किया था उसी से बियॉन्ड रेम मार्वल मल्टीवर्स को काफी टाइम तक ऑब्जर्व करता है और अदर एग्जिस्टेंस से चलकर बियॉन्ड रेम अपनी फुल कॉन्शियसनेस एक बीइंग में ट्रांसफॉर्म कर देता है जिसे कि हम बियॉन्डर कहते हैं। और बियॉन्डर को फैंटास्टिक फोर इशू 319 के दौरान किया गया था। बियॉन्डर लिविंग एम्बॉडीमेंट है बियॉन्ड रियल्म का जो कि अपने आप में एक डिफरेंट मल्टीवर्स है और उसके सामने मार्वल मल्टीवर्स महासागर के पानी के एक बूंद की तरह है। और बियॉन्डर ने कॉमिक में यहाँ तक कहा है कि शायद उसी ने अनजाने में मार्वल मल्टीवर्स को उसी ने क्रिएट किया है और उसके खाली सोचने से पूरा मार्वल मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। और ये शायद एक मिरेकल ही है क्योंकि उसके हिसाब से मार्वल मल्टीवर्स उसके जैसे बीइंग को होल्ड ही नहीं कर सकता। और खाली आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि प्री रेडकॉन बियॉन्डर के टाइम पे दीवन एबोवोल को भी नहीं दिखाया गया था। दीवन एबोवोल और प्री रेडकॉन बियॉन्डर में से कौन ज्यादा पावरफुल है ये तो बहुत कॉम्प्लीमेंट लिया, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि दीवन एबोवोल को छोड़कर पूरे मार्वल मल्टीवर्स की पावर को कंबाइन करने के बाद बियॉन्डर उनसे बिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा पावरफुल है। तो अब बात कर लेते हैं बियॉन्डर की पावर्स की। तो उसके पास सारे सुपर वन फिजिकली स्टिक है, यानी कि रियलिटी मैपिंग, एलिमेंट कंट्रोल, इमोर्टलिटी, फ्लाइट, हाई डायमेंशन मैनिपुलेशन, डेथ डायमेंशन मैनिपुलेशन,
मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, मैटर मैनिपुलेशन और ऐसी अनगिनत पावर्स है। बियॉन्डर एक प्योरली ओमनीपोटेंट बीइंग है, मतलब उसके ऊपर रूल करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं है, उसकी हाई पावर के आसपास कोई भी नहीं है और बियॉन्ड रेम के अंदर तो वो ओमनी प्रेजेंट भी है। बियॉन्डर के पास कॉन्सेप्ट मैनिपुलेशन की पावर भी है, यानी कि वो कॉमिक की स्टोरी लाइन को खुद के अकॉर्डिंग बेंड भी कर सकता है। उसके पास पूरे कॉस्मोस की अवेयरनेस है, उसकी स्ट्रेंथ इनफिनाइट है, स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से भी ज्यादा, ड्यूरेबिलिटी आउटवर्सल और स्टेमिना अनलिमिटेड। लेकिन उसकी एक वीकनेस है कि उसका फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि मार्वल मल्टीवर्स की नॉलेज कम होने के कारण डॉक्टर डूम ने सिक्योर वॉर 2 में उसकी अनइमेजिनेबल वाली पावर को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया था। अब बात करते हैं बियॉन्डर के कॉमिक बुक में कुछ फीट्स की। तो बियॉन्डर ने एक बार कॉमिक में डेथ का कॉन्सेप्ट ही इरेज कर दिया था, जिसकी वजह से मार्वल यूनिवर्स में कोई भी नहीं मर सकता था। उसने डेथ मैन को ही मार डाला था। वो मॉलिक्यूलर मैन के बिलियंस ऑफ टाइम एनर्जी ब्लास्ट से भी सर्वाइव कर गया था। बियॉन्डर के खाली सोचने से पूरा मार्वल मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। अर्थ के सारे सुपर हीरो भी मिलकर बियॉन्डर को नहीं हरा पाए थे। बियॉन्डर कॉजलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके कारण वो किसी भी इवेंट की आउटकम को मैनिपुलेट कर सकता है। सो ये हो गई बियॉन्डर की ओरिजिन, उसकी पावर्स और कॉमिक बुक में कुछ फीट्स की। अब बात कर लेते हैं मल्टी इटर्निटी की। लेकिन मल्टी इटर्निटी पे जाने से पहले अगर आपको इसे सुपर ऑसम कंटेंट देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अब बात करते हैं मल्टी इटर्निटी की। तो मल्टी इटर्निटी सारी कॉस्मिक इटर्निटी का एक कंबाइंड वर्जन है और मार्वल कॉमिक पे भी मल्टी इटर्निटी को सारी कॉस्मिक इटर्निटी से ज्यादा पावरफुल बताया गया है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इटर्निटी एक एब्सेंट एंटिटी है, जो कि मार्वल यूनिवर्स में टाइम को सिंबलाइज करता है। वेल अगर इटर्निटी की पावर्स की बात करें तो उसके पास ना ही ओमनीसाइंस, ना ही ओमनीप्रेजेंट और साथ ही साथ ना ही ओमनीपोटेंट भी है। उसके पास कॉस्मिक लेवल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड है। उसके पास कॉस्मिक मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, कॉस्मिक मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन और ऐसी अनगिनत पावर्स उसके पास है। वेल अब बात कर लेते हैं मल्टी इटर्निटी की फीट्स के बारे में। तो यार यहाँ पर मल्टी इटर्निटी की इन्फॉर्मेशन कम होने के कारण हम यहाँ पर नॉर्मल इटर्निटी की फीट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मल्टी इटर्निटी एक नॉर्मल इटर्निटी का ही कंबाइंड वर्जन है। सो थेनोस के अकॉर्डिंग इटर्निटी पावर किलिंग में खाली लिविंग ट्रिब्यूनल के नीचे आती है। गैलेक्टस जैसा बीइंग अपने फुल मैक्सिमम पावर के साथ भी आ जाए मगर वो इटर्निटी के आसपास भी नहीं आता है। इटर्निटी मल्टीवर्स की सबसे पावरफुल सोर्सर को खाली एक ह्यूमन की नजर से देखता है। इटर्निटी ने यह भी कहा था कि डोरमामू जैसी पावरफुल एंटिटी उसके सामने कुछ भी नहीं है, जिससे कि हम ये मान सकते हैं कि इटर्निटी ओडिन, थेनोस और गैलेक्टस से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और यही नहीं, इटर्निटी की पावर को क्यूस किंग की पावर से कंपेयर किया जाता है। और अगर आपको क्यूस किंग के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि किंग ने इम्पॉसिबल मैन को हरा रखा है। इटर्निटी ने एक बार अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वापस उसे रिक्रिएट कर दिया था। इटर्निटी ने एक बार एप्रेक्स जैसा मैन को भी मैनिपुलेट कर दिया था। थेनोस के अकॉर्डिंग गैलेक्टस, क्योस और सेलेस्टियल कुछ भी नहीं है इटर्निटी के सामने। तो इस बात से आप आइडिया लगा सकते हो कि एक इटर्निटी इतनी ज्यादा पावरफुल है तो मल्टी इटर्निटी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। सो गाइस हमने इन तीनों कैरेक्टर्स की ओरिजिन, उनकी पावर्स और उनके कॉमिक बुक में कुछ फीट्स की बात कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्या होगा अगर इन तीनों में कभी फाइट होगी तो इन तीनों में से कौन जीतेगा। चलिए देखते हैं। तो यार देखो, सिंपल फंडा ये है कि अगर हम पावर वाइज देखें ना तो पीरी रेडकॉन बियॉन्डर काफी ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू लूसीफर और इटर्निटी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पावर ज्यादा है तो पीरी रेडकॉन बियॉन्डर इस फाइट का विनर होगा, क्योंकि भले पीरी रेडकॉन बियॉन्डर के पास इतनी पावर थी बट एक बार कॉमिक में डॉक्टर डूम ने उसके माइंड को मैनिपुलेट करके उसकी अनइमेजिनेबल वाली पावर को छीन लिया था। तो यार देखो, अगर मेरे ओपिनियन से इस फाइट का विनर जो होगा ना वो लूसीफर मॉर्निंग स्टार होगा, क्योंकि वो भी बहुत पावरफुल है और सबसे मेन चीज के वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसने अपने इंटेलिजेंट की मदद से एक बार हेवन के सारे एंजल्स को अपनी तरफ कर लिया था। तो यार देखो, यहाँ पे हो सकता है कि लूसीफर अपने इंटेलिजेंट की हेल्प से इस फाइट को जीत सके। बट अगर पीरी रेडकॉन बियॉन्डर बिना कोई गलती करे अगर फाइट करे तो हो सकता है वो जीत जाए, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू लूसीफर और इटर्निटी। बट अगर लूसीफर ने बियॉन्डर का माइंड वॉश करके उसकी पावर को छीन लिया तो भाई लूसीफर ही जीतेगा, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंट काफी ज्यादा है। बट इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। आपके हिसाब से इस फाइट का विनर कौन होना चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप में से 98% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, हमारे जल्दी से बन के फैमिली कंप्लीट करा दो यार, क्योंकि भाई मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं। तो यार देखो, मैं तो अपनी ओर से फुल कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊं, बट आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारी बन के फैमिली कंप्लीट करा दे और इस फैमिली का मेंबर बने। सो यार यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।